नमस्कार मित्रों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको राधा जी के बारे में बताऊंगा। राधा और कृष्ण हिंदू पौराणिक कथाओं में भक्तिमय ग्रंथों में महत्वपूर्ण चरित्र है। वे वृंदावन में मिलते हैं और प्रेम और आदर की आदर्श प्रतिमा के रूप में दर्शित होते हैं। राधा कृष्ण के प्रशंसकों के लिए एक महत्वपूर्ण देवी है और वो उन्हें प्रेम, समर्पण और भक्ति की प्रतिमा के रूप में पूजा जाता है। राधा का जन्म संबंधित पौराणिक कथाओं के अनुसार मथुरा नगरी में हुआ था। वे बहुत सुंदर और प्रेम भावुक स्वभाव की एक गोपिका थी। उनकी प्रतिभा संगीत और नृत्य में अद्वितीय थी। कृष्ण के साथ उनका प्रेम विशेष था और उनके बीच एक अत्यंत आत्मिक संबंध था। कृष्ण और राधा के प्रेम की कथा में कहीं ना कहीं उनकी अलगाव भी उभरती है। कई कथाएं कहती हैं कि राधा जब तक अपने प्रेमी कृष्ण के साथ नहीं थी, उन्हें उनके प्रति विश्वास और भक्ति बरकरार रखनी पड़ी। कथाएं कहती है कि राधा का प्रेम कृष्ण की विचारधारा, आदर्श और भक्ति को प्रतिस्पर्ध रूप में तोड़ता था। राधा की प्रेम और भक्ति का प्रतीक उनकी निर्मल और पवित्र आत्मा को देखकर लोगों में आश्चर्य और आदर उभरता था। राधा के प्रेम की कथा में एक महत्वपूर्ण पहलू ये है जिसे रासलीला कहा जाता है। रासलीला में राधा और गोपियाँ अपने प्रेमी कृष्ण के साथ वृंदावन में माधव वन में नृत्य करती है। इस नृत्य के दौरान वे आत्मा के संगम में प्रवेश करती है और दिव्य प्रेम का अनुभव करती है। रासलीला का अर्थ यह है प्रेम की लीला, और यह एक दिव्य और अद्वितीय अनुभव माना जाता है। इसके अलावा कई कथाएं राधा को कृष्ण की आत्मा और अवतार मानती है। उन्हें प्रकृति और परमात्मा के एकाकीकरण का प्रतीक माना जाता है। उनका प्रेम और भक्ति मानवीय जीवन के प्रत्येक आदमी के लिए आदर्श है। राधा की कथा लोगों को प्रेम, समर्पण, सेवा, आत्मनिर्भरता और अनन्य भक्ति के महत्वपूर्ण समझाती है। राधा की कथा में एक महत्वपूर्ण पहलू यह है जिसे वियोग कहा जाता है। वियोग के दौरान कृष्ण वृंदावन को छोड़कर चले जाते हैं, जिससे राधा अपने प्रेमी की वियोग गृहता में जलती है। राधा कृष्ण के वियोग अपने आत्मसमर्पण और प्रेम में तीव्रता के माध्यम को अनुभव करती है। इस संयोग वियोग का अनुभव राधा के भक्तों को भी उनके प्रेम के प्रति आदर्शता और आत्मघाती भावना की शिक्षा देता है। राधा के अलावा कई कथाएं कहती है कि वे कृष्ण की सर्वोच्च प्रेमिका थी और उनके भक्ति भाव से प्रकट होती थी। उनकी अद्भुत प्रेम कथा और भक्ति गीतों के माध्यम से लोगों को भगवान के प्रति आनंद, शांति और सामर्थ्य का अनुभव कराती है। राधा के प्रेम की कथा आध्यात्मिक अर्थों के साथ मनोहरी और रोमांचक होती है। राधा के प्रेम और आदर्श को देखते हुए उन्हें भगवान कृष्ण की परम प्रेमिका और उनके साथी आत्मा के रूप में पूजा जाता है। राधा की कथा के माध्यम से भक्तों को प्रेम का महत्व, भक्ति की महानता, आत्मनिर्भरता और आनंद का अनुभव कराया जाता है। राधा के अपने अलौकिक प्रेम और त्याग के द्वारा उन्होंने लोगों को साधारण जीवन में प्रेम, समर्पण और सहानुभूति की महत्वपूर्णता को समझाने का संदेश दिया है। राधा की कथा वृंदावन के प्रेमी गोपी के बीच अपार प्रसिद्ध प्राप्त है। उनकी निश्चित भक्ति, आदर्श प्रेम और निर्मल आत्मा ने उन्हें परम प्रेमिका के रूप में स्थापित किया है। उनके चरणों में लगाने का अर्थ ये है भगवान की दिव्य प्रेम और आत्मा से जुड़ने की प्रार्थना करना। राधा की कथा एक अद्वितीय प्रेम और भक्ति की गहराई को बयां करती है। उनका प्रेम एक ऐसी ऊंचाई को प्राप्त करने का प्रेरणा देता है जो मानवीय में अद्वितीय है। राधा के आदर्श प्रेम को समझने के लिए भक्तों को उनकी कथाओं, गाथाओं और भक्ति गीतों का अध्ययन करने से प्रेरणा मिलती है। राधा की कथा में उनके प्रेम और आत्मसमर्पण का उल्लेख किया जाता है, जिसे देवी राधा की प्रेम भक्ति के रूप में जाना जाता है। उनका प्रेम अपार और अमूल्य है, जो भक्तों को भगवान के प्रति विश्वास, समर्पण और सेवा की महत्वपूर्णता को सिखाता है। राधा की प्रेम भक्ति सभी मनुष्यों को उच्च आदर्शों की ओर प्रेरित करती है और उन्हें आत्मिक आनंद का अनुभव कराती है। राधा और कृष्ण की प्रेम कथा वृंदावन और गोपियों के बीच गहराई से जुड़ी हुई है।
उनके प्रेम की कथा में प्रेमी विरह के दर्द में संगीत, नृत्य और आत्मा के संगम का वर्णन होता है। यह कथा भक्तों को आत्मीय और देवीय प्रेम की महिमा का अनुभव कराती है और उन्हें दिव्य प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। राधा की कथा और उनकी प्रेम की महिमा को व्यक्त करने के लिए कवियों और संतों ने भजन, कविता और गीतों का सृजन किया है। इन रचनाओं के माध्यम से राधा की उपासना करने वाले लोगों को भगवान के प्रति अपार प्रेम और आनंद का अनुभव होता है। उन्हें राधा की आत्मा में संलग्न होने का अनुभव मिलता है और उनका प्रेम के आदर्शों के प्रति साथ पूर्ण होता है। राधा की कथा एक ऐसी अनुभवशील और मनोहरी कथा है जो भक्तों को भगवान के साथ एकात्मा और भक्ति में एकाग्र का अनुभव कराती है। राधा की कथा के माध्यम से हमें दिखते हैं कि प्रेम और भक्ति के माध्यम से एक आम लड़की को भी देवीय और पवित्र व्यक्ति में बदला जा सकता है। राधा की प्रेम और आदर्श कथा में हमें यह बताता है कि हमें आपसी विरोध, संघर्ष और संतोष से परे जीने की कला सीखनी चाहिए। यह हमें प्रेम और सहानुभूति के आदर्शों के साथ अपने जीवन को पूर्णतः जीने की प्रेरणा देती है। राधा की कथा में हमें ध्यान देती है कि प्रेम और आदर्श के विशाल सागर में खो जाने से हमें अनंत आनंद का अनुभव होता है। राधा की कथा के माध्यम से हमें दिखते हैं कि प्रेम और भक्ति के माध्यम से आम लड़की को भी देवीय और पवित्र व्यक्ति में बदला जा सकता है। राधा की प्रेम और आदर्श कथा हमें यह बताती है कि हमें आपसी विरोध, संघर्ष और असंतोष के परे जीने की कला सीखनी चाहिए। यह हमें प्रेम और सहानुभूति के आदर्शों के साथ अपने जीवन को पूर्णतः जीने की प्रेरणा देती है। राधा की कथा हमें ज्ञान देती है कि प्रेम और आदर्श के विशाल सागर में खो जाने से हमें अनंत आनंद का अनुभव होता है। उनके प्रेम की कथा में हमें असाधारण दुखों और मानवीय उत्पीड़न से परे ऊंचा और पवित्र राष्ट्र में खोने की प्रेरणा देती है। राधा के प्रेम में रंगी हुई हर जीवित और प्रामाणिकता भावना जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नवीनता, सौंदर्य और दिव्यता ला सकती है। राधा की कथा में हमें सच्चे प्रेम की पहचान करने और अपने जीवन को उच्च प्रेमी के समर्पित करने का संदेश देती है। राधा की कथा में उनकी निस्वार्थ प्रेम और समर्पण भक्ति से हमें यह सिखाया जाता है कि प्रेम और सेवा का महत्व हमारे जीवन में कैसा होता है। राधा का प्रेम कृष्ण के प्रति अद्वितीय और अद्भुत आस्था और विश्वास का प्रतीक है। उनकी कथा भक्तों को प्रेरित करती है कि हमें भगवान के प्रति सच्चा प्रेम और समर्पण रखने की आवश्यकता है। राधा की कथा में उन्हें चरणों में लगाने की प्रार्थना की महत्व भी बताया जाता है। उनका प्रेम और भक्ति भगवान के साथ एकात्म होने की अनुभूति को प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। राधा की कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि जीवन का सच्चा आनंद प्रेम और सेवा में ही मिलता है और इसलिए हमें भगवान की भक्ति और सेवा अपना समय और श्रद्धा लगानी चाहिए। राधा की कथा में भक्तों के द्वारा अनेक रूपों से व्यक्त की जाती है, जैसे कीर्तन, भजन, कविता और कथा के माध्यम से। राधा की कथा में हमें प्रेम और समर्पण के महत्व को समझाया जाता है। राधा की प्रेम की भक्ति में उनकी अद्वितीयता और समर्पण के आदर्शों को हमें एक समय के पार जाने की प्रेरणा देता है। उनकी निस्वार्थ प्रेम और आनंद भक्तों को दिव्य उन्नति की ओर ले जाते हैं और उन्हें आत्मिक समृद्धि का अनुभव कराते हैं। राधा की कथा में उनकी प्रेम और विश्वास की गहराई और व्यंगता का वर्णन किया जाता है। उनका प्रेम विशेष रूप से कृष्ण के साथी और समर्पित भक्तों के लिए एक मार्गदर्शक बनता है। राधा की कथा से हमें यह सिखाया जाता है कि भगवान के प्रति स्वार्थहीन प्रेम और श्रद्धा से हमें सुख, समृद्धि और उच्चतम आनंद की प्राप्ति में सहायता करते हैं। राधा की कथा में भक्तों को आदर्श भक्त बनाने के लिए प्रेरित करती है। उनकी निस्वार्थ प्रेम और समर्पण भक्ति से हमें यह याद दिलाती है कि प्रेम और सेवा के माध्यम से हमें आपसी भेदभाव को दूर कर सकते हैं और भगवान के साथ एकात्म हो सकते हैं। राधा की कथा में उनके प्रेम और समर्पण भक्ति की महत्ता और भगवान के प्रति अद्वितीय प्रेम का वर्णन होता है। राधा का प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति इतना अपारशील होता है
कि उनकी संपूर्णतः ध्येयता और संपूर्णता के प्रतिष्ठित करती है। उनकी आदर्श भक्ति हमें यह सिखाती है कि भगवान के प्रति निस्वार्थपूर्ण प्रेम और समर्पण के बिना आनंद प्राप्ति नहीं हो सकता है। राधा की कथा में हमें प्रेम की अनुभूति का मार्ग दिखाती है। उनका प्रेम उन्नत आध्यात्मिकता और आनंद की ऊंचाइयों तक पहुंचने का साधन बनता है। उनकी प्रेम और आदर्श भक्ति में अज्ञानता, अहंकार और संचय के माध्यम के बंधनों को मुक्ति प्रदान करता है। राधा की कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रेम और विश्वास से जीवन को उच्चतम साध्यता और आनंद की ओर ले जा सकते हैं। उनकी प्रेम और आदर्श भक्ति के माध्यम से हमें अपने आंतरिक दर्शन, आत्मा साक्षात्कार के पथ पर प्रेरणा मिलती है। राधा और कृष्ण की प्रेम कथा से हमें यह समझाया जाता है कि वास्तविक सत्यता और परम प्रेम की प्राप्ति के लिए आत्मीय भक्ति और समर्पणित होती है। राधा की कथा से हमें प्रकृति के साथ संगीत, नृत्य और उमंग भरी खुशियों का आनंद लेने की कला सिखाती है। उनकी प्रेम और रासलीला की कथा हमें आनंदपूर्ण और सहजता से जीने की महत्ता को समझाती है। राधा के प्रेम की कथा से हमें यह सिखाया जाता है कि हमें अपने जीवन में सभी क्षेत्रों में प्रेम, समर्पण और आनंद के साथ रंगी हुई अनुभूति करनी चाहिए। राधा की कथा से हमें भक्ति के माध्यम से अपने अस्तित्व को परिपूर्ण करने का संदेश मिलता है। उनका प्रेम और आदर्श भक्ति हमें सच्चे स्वयंभू ज्ञान की प्राप्ति और परम प्रेम में एकाकीकरण की महिमा को समझाती है। उनके प्रेम के अतीत और अभिप्रेत रूपों की चर्चा भी की जाती है। उनका प्रेम कृष्ण के साथ एक अद्वितीय और अखंड संबंध का प्रतीक है, जिसे केवल उन्हीं के चरणों में लगाने से प्राप्त किया जाता है। राधा की कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि प्रेम का सच्चा और महत्व आंतरिक अनुभव से ही समझा जा सकता है। राधा की कथा में उनके प्रेम के आदर्शों, भक्तों के साथ राधा कृष्ण की आत्मीय लीला का वर्णन भी किया जाता है। इन लीलाओं के माध्यम से राधा की अनन्य प्रेम और आस्था की प्रतीत होती है। उनकी प्रेम लीलाएं हमें यह भी शिक्षा देती है कि आंतरिक अनुभव और परम प्रेम के माध्यम से हमें आत्मा के साथ संपूर्णता और संगीत का अनुभव कर सकते हैं। राधा की कथा से हमें उच्च साधनाओं के प्राप्ति के लिए प्रेम, समर्पण और सेवा की आवश्यकता समझाई जाती है और उनके प्रेम और भक्ति के माध्यम से हमें भगवान के साथ एकीकृत होने का साधन मिलता है। राधा की कथा में उनके प्रेम और अतीत और भविष्य की कथा भी समाविष्ट होती है। उनका प्रेम कृष्ण के साथ विचार विमर्श, स्वार्थीय और आत्मीयता की उदाहरणता बनता है। राधा की कथा से हमें यह भी सिखाया जाता है कि प्रेम का अनन्य और अद्वितीय रूप से अनुभव किया जाना चाहिए, जिसमें आत्मा का पूर्ण अभिव्यक्त होती है। उनकी कथा में उनके प्रेम के आदर्श संगीत, नृत्य और संगम भी दिखाए जाते हैं। उनकी रासलीला और वृंदावन में उनकी सहभागिता हमें यह बताती है कि प्रेम और सेवा के माध्यम से हमें अपने आंतरिक संगीत का आनंद उठा सकते हैं और आत्मा के साथ एकता में विलीन हो सकते हैं। राधा की कथा में हमें एक सामर्थ्य और प्रेम की उच्चता का प्रतीक भी दिखाती है। उनका प्रेम और आदर्श भक्ति हमें यह भी सिखाते हैं कि आंतरिक सुंदरता और पवित्रता और दिव्यता की प्राप्ति के लिए भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण में संभावना होती है। अगर आपको श्री कृष्ण की राधा के बारे में यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।